अभी हाल में ही चैतन्यानंद सरस्वती का चर्चा बड़ी तेजी से न्यूज चैनलों में आया। ये संत हैं, इनको महात्मा बताया जाता, और इन्होंने 17 छात्राओं के साथ अश्लील हरकत की है, यौन शोषण करने की कोशिश की है। ये खबरें हैं। मैं शुरुआत से कह रहा हूं और अब भी कह रहा हूं, जो ये नारा था, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, तो मैं कहता हूं नहीं, बिल्कुल नारा बदलो। जरूर पूछो साधु की जात, पुजारी की जात। क्यों पूछो? क्योंकि चैतन्यानंद सरस्वती जी जैसे लोग जब दुष्कर्म और कुकर्म करते हैं तो उनका ठिकरा पूरे संत समाज पर जाता है। और समाज में एक आम धारणा है कि अगर साधु हैं, संत हैं, पुजारी हैं, तो ये ब्राह्मण ही होंगे। चाहे कुकर्म किसी अन्य जाति का संत कर रहा हो, यहां तक कि पीर और मौलाना भी कहीं कुछ कर देते हैं तो बाबा ने किया। बाबा तो पर्याय है ब्राह्मण का। ये जो एक आम धारणा है समाज में, वह है। तो ये आम धारणा खत्म हो और सभी साधु संत महात्माओं के नाम के आगे उनकी जाति लिखी जाए और बताई जाए कि वो किस जाति का संत था, वो किस जाति का महात्मा था जिसने कुकर्म किया, दुष्कर्म किया, भ्रष्टाचार किया, या फिर किसी अन्य अराजक कामों में वह लिप्त रहा। ये तो नहीं चलेगा कि अपराध कोई करे, दुष्कर्म कोई करे, अश्लील हरकत कोई करे, और पुजारी के नाम पर, संत के नाम पर, महात्मा के नाम पर ब्राह्मण समाज को बदनाम किया जाए। ब्राह्मण समाज किसी अन्य समाज के साधु संत के द्वारा किए गए अपराधों को, कृत्यों को अपने माथे पर क्यों ले भाई? इसका जवाब सबको पूछना चाहिए। और मेरा मानना है संत समाज के लोगों को आगे आना चाहिए इस विषय पर। ब्राह्मण समाज के संतों को मांग करना चाहिए, क्योंकि इस देश में केवल संत, पुजारी, साधु, महात्मा केवल ब्राह्मण नहीं होते हैं। यह परसेप्शन बंद होना चाहिए कि साधु संत महात्मा तो केवल ब्राह्मण ही होते हैं। नहीं, साधु संत महात्मा पुजारी अखाड़ों में, कुंभ में चले गए होते हैं। हमें तो लगता है कि 50, 60, 70% से अधिक साधु संत महात्मा गैर जाति बिरादरी से रहे होंगे।